रुक करते अब बिहार की खबर पर, जहां शिक्षण संस्थानों में समानता और सुरक्षा के सवाल पर आज गोपालगंज की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैंपस में जातीय भेदभाव से निपटने के लिए जारी यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगाने जाने के खिलाफ एकलवी नौजवान सभा यानी कि RYA ने मोर्चा खोल दिया है। शहर में निकाले गए विरोध जुलूस के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और न्यायपालिका को यह संदेश देने की कोशिश की है कि यह फैसला सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने वाला है। इधर प्रदर्शनकारियों ने रोहित वेमुला और दर्शन सोलंकी जैसे संस्थागत हत्यारों का हवाला देते हुए मांग की है कि परिसरों में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक छात्रों की सुरक्षा के लिए रोहित एक्ट को कानून बताया जाए। RYA के नेताओं का कहना है कि जब तक कैंपस भेदभाव मुक्त नहीं होंगे तब तक छात्रों के अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। मुख्य बात है ये कि विश्वविद्यालय में आज ही नहीं बल्कि लगभग 20-30 साल पहले से 40 साल पहले से जो दलित पिछड़ी जाति के जो बच्चे हैं उनको जिस तरीके से गांव में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, जातीय भेदभाव का शिकार लोग होते हैं, उसी तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में भी उनके साथ दबंग परिवार के जो बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके साथ वे भी वहां पर भेदभाव स्थापित करते हैं। जातीय हिंसा का शिकार वहां भी दलित गरीबों के बच्चे होते हैं और इस पर कई बार यूजीसी ने अपना गाइडलाइन जारी किया है और फेरबदल भी उसमें किया है। तो खासतौर से रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उनके हत्या के बाद और पायल तारवी की हत्या के बाद दोनों की मां ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट से आर्गुमेंट किया कि कोर्ट इस पर कोई आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे, जिससे कि 2012 का जो गाइडलाइन जारी हुआ था वो तो लागू हो ही, और आज भी यदि यूनिवर्सिटियों में, शिक्षण संस्थानों में अगर भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न के शिकार बच्चे अगर हो रहे हैं तो उस पर मुकम्मल रोक लगाई जाए, जातीय भेदभाव खत्म किया जाए। कहते हैं कि एक गरीब आदमी अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए 7 समंदर पार कर जाता है, लेकिन क्या पता था कि वही सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां उजियारपुर प्रखंड के सातनपुर पंचायत निवासी 32 वर्षीय राम पुनित पंडित की हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गई। राम पुनित घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हैदराबाद की एक स्क्रैप कंपनी में काम करते थे, लेकिन एक सड़क हादसे में सब कुछ छीन लिया। इस वज्रपात से परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। इस कठिन समय में समाजसेवी राजू सैनिक ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने न केवल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी, बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए 6 महीने की राशन सामग्री भी मुहैया कराई है। वहीं प्रदेश में जाने वाले राम पुनित का शव जब गांव पहुंचेगा तो मंजर कितना हृदयवर्धक होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि सरकार भी इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा देने की कोशिश करेगी। लगभग एक सप्ताह पूर्व में सूचना मिला था कि शायद इस परिवार का जो कुमाऊं व्यक्ति थे, वो व्यक्ति शायद बाहर में ही रिक्शा चला रहे थे और रिक्शा चलाने के दरमियान कोई कारणवश उनका मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हमारे यहाँ का जो टीम के लोग थे, जो सहयोगी है, उन सबने आपको सूचना दिया, तो मैंने उनको तत्क्षण बोले कि ठीक है, उनको सहायता मुहैया कराइए। फिर उन्होंने बोले कि नहीं, आप आ ही रहे हैं तो एक साथ में हम लोग चल के कोई सहायता करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि जो नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती पे कम्बल वितरण का कार्यक्रम 23 तारीख से चल रहा है, कल भी हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले आप देखे होंगे कि कमला पंचायत का अंडाहा में 13 नंबर वार्ड में जो लगी हुई थी, वहां भी अभी सहायता सामग्री में देके आया। संजोग बस हमारे चाचा जी से मिले, मैं बोला कि चलिए ऐसे ऐसे बात है, मैं उनका घर भी नहीं देखा हुआ था।
एक युवक की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। बता दें कि युवक बाहर एक स्क्रैप कंपनी में काम करता था जिसका नाम राम पुनीत पंडित कहा जा रहा है। यह हैदराबाद में एक सड़क दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। वहीं इस दौरान समाज सेवी राजू सानी ने मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने न केवल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संतावना जताया बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए 6 महीने की राशन सामग्री भी मुहैया कराई। बता दें कि ये खबर समस्तीपुर जिले की है, जहां हैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। इस दौरान एक समाज सेवी ने उनकी मदद की। अगली खबर बगहा से आ रही है, जहां बगहा के रामनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रामनगर लोहरिया मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित बाइक ने दिव्यांग की ट्राईसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दिव्यांग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित दिव्यांग अपनी ट्राईसाइकिल से खेती में काम करने के सिलसिले में अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दिव्यांग सड़क पर दूर जाकर गिरा और उसकी साइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राजेश कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मैंने थोड़ा विकलांग आदमी बननी साइकिल से ही रिक्शा से सरकार की तरफ से मिले वही से ही जाता रहा। एक आदमी के मन मुख कलर है मुख रुपया उतर रहा तो बिया कम भर तो जा कर रोड पर तले बाइक वाला रफ्तार से लिया कर मार दे बैंक के अपने साइड में पालन जाना पर ज्यादा चोट लगल बहुत गंभीर चोट बा। ज्यादा का माथा पूरा फूल गेल बा, पूरा माथा फूल गेल बा, बाह टूट गेल बैंक बाबू टूट गेल बा। के होता हमार पापा मने कारण पड़ी तो हमार मुन्ना पासवान अर्जुन पासवान घर पर गया जवाब मामला है। जी हाँ, अर्जुन पासवान जिनका उम्र 65 साल है, वो बरगाजवा गांव के रहने वाले हैं। बाइक एक्सीडेंट हुआ है, उनको गंभीर हालात है, उनको जस्ट भेजा गया जीएमसीएच। अब खबर जहानाबाद से है, जहां जहानाबाद की डीओ सरस्वती कुमारी पिछले कुछ दिनों से स्कूल का औचक निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान जब वे मखदूमपुर और काको प्रखंड के स्कूलों में पहुंची तो उन्होंने बच्चों से उनके शिक्षकों के बारे में पूछा। बच्चों ने बिना किसी डर के अपने गुरुजनों के पढ़ाने के अंदाज और उनके प्यार भरे व्यवहार की जमकर तारीफ की। बच्चों ने इसी सकारात्मक फीडबैक को असली प्रमाण पत्र मानते हुए डीओ के शनिवार को 7 कर्मठ शिक्षकों को जिला कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में मखदूमपुर के गोविंद, सुजीत, अजीत, मनोज, फयाज अहमद, सरफराज जलील और काको के कुमार अविनाश शामिल हैं। इस मौके पर डीओ ने कहा कि जब एक शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को गढ़ता है तो उसका असर बच्चों की मुस्कान में दिखता है। अधिकारियों की इस पहल से जिले के तमाम शिक्षकों ने उत्साह का माहौल बनाया। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके। इसी दृष्टिकोण से मैं कई विद्यालयों का निरीक्षण की। विद्यालय निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि जो कई शिक्षक हैं जो बच्चों को डेली पढ़ा रहे हैं, उनका होमवर्क दे रहे हैं, उनको होमवर्क चेक कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि बाकी शिक्षकों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए वैसे शिक्षकों को मैंने जिला स्तर पर सम्मानित किया ताकि अन्य शिक्षक भी अपने कर्तव्यों के प्रति और भी सजग हो। बहुत अच्छा लग रहा है यह काम डीओ मैडम के जो द्वारा किया गया वो बहुत सराहनीय है और ऐसा हर लोग को करना चाहिए। इससे शिक्षक को मोटिवेशन मिलता है काम करने
कार्य के प्रति समर्पण में। बच्चे के द्वारा जो बताया गया शायद सही ही बताया गया होगा, क्योंकि हम लोग तो अपना कार्य करते हैं, बाकी बच्चे ही फीडबैक देते हैं कि हमारा काम अच्छा है या बुरा, उसके प्रति और क्या सुधार होना चाहिए। और वो अब बच्चों की रणनीति और अपना में जो थोड़ा सा कमी है उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, जिससे हम बच्चों को और विद्यालय में बेहतर शिक्षा दे सकें। मैडम हमारे स्कूल में विजिट किए, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछे, जो बच्चों ने जवाब दिया उनके बदले में आज शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया गया कि आपका पढ़ाने का कार्य अच्छा है, संतोषजनक है। इसी तरह बच्चों को पढ़ाते रहें, मेहनत करते रहें। इसके लिए मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद को धन्यवाद देता हूं और यह एक सराहनीय कार्य है। इससे शिक्षकों में बल और उत्साह भी पैदा होता है, जिससे हम चाहेंगे कि बच्चों में जो कुछ और कमी है उसे हम दूर कर सकें।